सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी को बहुत गहराई से सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे एक परिचित ने मुझे फोन करके बताया कि उनका बेटा उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। वो नशे के गिरफ्त में फंस गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है और ज्यादा रोकने टोकने पर घर में मार पिटाई पर उतर आता है। परिचित ने बहुत कातर होकर मुझे फोन किया था और कहा था कि संजय जी, बुद्धि काम नहीं कर रही, सारा ज्ञान और सारा धन बेकार साबित हो रहा है। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। असल में मुझे कुछ कहना था ही नहीं। मेरे परिचित बड़े सरकारी अफसर हैं। बिना भूमिका के मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने छक कर पैसे कमाए हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि लक्ष्मी जब मेहरबान हो तो उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। मुझे आज अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। संजय सिन्हा ने जब आपसे इतना कह दिया है कि उन्होंने छक कर पैसे कमाए हैं तो आप उसका मतलब समझ गए हैं। मैंने बहुत साल पहले एक बार उनसे अपने पिता के दिए ज्ञान की चर्चा की थी। मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब, जब मैं पहली बार नौकरी करने दिल्ली आ रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाकर यह समझाया था कि बेटा, पैसे कितने कमाए उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि पैसे कैसे कमाए। बस इस बात का ध्यान रखना। इस ज्ञान को लेकर मैं दिल्ली आया था। मन में ये भाव स्थायी रूप से घर कर चुका था कि पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी। पैसा बाय प्रोडक्ट है। जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। काम करेंगे तो जीने लायक पैसे आ ही जाएंगे। मुख्य बात है काम करना। मुझे लगता है कि जो ज्ञान मेरे पिता ने मुझे दिया था, सबके पिता वो ज्ञान अपनी संतान को देते होंगे। सबके पिता चाहते हैं कि उनकी संतान अच्छी हो। मेरे परिचित मेरे पिता के इस ज्ञान पर हंस पड़े थे। मुझसे कह रहे थे कि संजय भाई, आप भोले हैं, आपने गरीबी नहीं देखी है। मैंने देखी है। जमाना पैसों का है। जेब में नोट ना हो तो कोई झांकने भी नजर नहीं आता किसी के पास। मैं चुप रह गया था, क्या कहता। मेरे उसी परिचित ने कल मुझे फोन किया और कहने लगे कि बुद्धि काम नहीं कर रही। संजय जी, आप ही बताएं मैं क्या करूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कल कहने को कुछ भी नहीं था। किसी के संतान बिगड़ जाए, माँ बाप को नशे में पीटने लगे तो फिर जिंदगी में बचता ही क्या है। कल मैं कुछ कहना चाह नहीं रहा था। मेरे परिचित उधर से बिलख रहे थे। संजय जी, कुछ तो बोलिए। आप रोज कहानी सुनाते हैं, लोगों को समझाते हैं, कुछ तो कहिए। बहुत देर की चुप्पी के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं इस घड़ी में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे अफसोस है कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा। मुझे अफसोस है कि वो नशे की गिरफ्त में फंस गया है। मुझे आपके दुख का अफसोस है, लेकिन आपकी बुद्धि इस घड़ी में काम नहीं कर रही, इसका मुझे तनिक भी अफसोस नहीं। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा, महाभारत में कर्ण नामक एक वीर हुआ करते थे। जन्म से ही उन्होंने गरीबी और दुख को सहा था। अपनी गरीबी और दुख को दूर करने के लिए वो परशुराम के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने पिता अधिरथ की तरह रथ नहीं हाँकना चाहते। उनके पिता छोटा काम करते थे। कर्ण चाहते थे कि राजकुमार का जीवन जी पाए। इसके लिए वो युद्ध कला सीखना चाहते थे। हालांकि परशुराम के पास जाने से पहले वो द्रोणाचार्य के पास भी गए थे और द्रोणाचार्य ने ये कहकर उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था कि उनके विद्यालय में सिर्फ राजपुत्र ही पढ़ सकते हैं। अब कर्ण तो थे रथ चलाने वाले के पुत्र, तो कहाँ जाते। वो इसके बाद ही परशुराम के पास गए। परशुराम ने उनसे कहा कि उनके स्कूल में सिर्फ ब्राह्मणों को दाखिला मिलता है। अब ये विवाद का विषय हो सकता है कि स्कूल में विद्या देने में आरक्षण क्यों। वो विवाद फिर कभी। आज तो इतना ही कि कर्ण ने अनैतिकता का सहारा लिया और अपनी जाति का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और परशुराम को दे दिया। कह बैठे कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने अपने विद्यालय में उन्हें एडमिशन दे दिया। कर्ण पूरी विद्या जब सीख गए तो एक दिन उनका झूठ पकड़ा गया।
परशुराम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुखी होकर श्राप दे दिया कि तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है उसे तुम चाहे जितना याद रखो, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरी विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी उस दिन तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, उसी दिन तुम इसे भूल जाओगे। मेरे परिचित ने धीरे से पूछा कि भाई क्या मेरी भी बुद्धि इसीलिए काम नहीं कर रही? मैंने कहा नहीं, बस इतना कहा कि आप समझदार हैं, समझते हैं हर बात, काश समय पर समझ पाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि मुझे आज कुछ भी आपको सुनाना नहीं, कहना नहीं, बस इतना कहते चलता हूं कि आप जब अनैतिक ढंग से कुछ भी प्राप्त करते हैं तो भगवान परशुराम का श्राप आपका पीछा करता है। श्राप सुनने में छोटा लगता है पर उसका असर बहुत बड़ा है। श्राप यही है कि ऐन वक्त पर आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। परशुराम ने कर्ण को 2 वरदान भी दिए थे। एक तो उन्हें अपना विजय धनुष उन्होंने दिया था, दूसरे अमिट प्रसिद्धि का आशीर्वाद भी उन्होंने दिया था, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि जिस दिन उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वो उनके काम नहीं आएगी। अनैतिक रूप से कमाया धन, अनैतिक रूप से प्राप्त किया ज्ञान, अनैतिक रूप से पाया हुआ कोई भी साधन ऐन वक्त पर अपना साथ छोड़ जाता है। निर्भर हम पर करता है कि हम क्या चाहते हैं, विजय धनुष, अमिट प्रसिद्धि या फिर आखिरी वक्त तक चलती रहने वाली बुद्धि। उम्मीद है कि कहानी का मर्म आप बिल्कुल समझ गए होंगे और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। सर मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और आपकी कहानी से मुझे कुछ सीखना मिलता है। आपकी कहानी मुझे बहुत मोटिवेशनल भी लगती है। मैं हर रोज़ आपकी कहानी देखता हूँ और आप ऐसी कहानी लेकर के आइए, वो हमें कुछ सीखने का मौका देती है। नमस्कार संजय सिन्हा सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम सभी परिवार के लोग आपकी कहानियाँ सुबह बैठकर एक साथ देखते हैं और आपकी कहानियाँ शिक्षा देने वाली होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसी तरह नई नई कहानियाँ लाते रहें और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहें। हेलो संजय अंकल, मैं यूपी प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शार्दुल सिंह है। मुझे और मेरे परिवार को आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। खासकर मेरी मम्मी को आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ही अच्छे संदेश आप लोग भेजकर मेरा हौसला बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। आप भी अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेजिए। और आपको मालूम है कि नंबर क्या है? व्हाट्सएप का नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल पर भी अपने संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को दें इजाजत। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।